हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संतोष मंडल है। मैं फिर से आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। आज हमारी जो 7th नंबर, 8th नंबर और आई थिंक 10 नंबर तक मैं जाने की कोशिश करूंगा। उसके बारे में हम मैट्रिसेस, स्पेशल मैट्रिसेस के ऊपर हमारी काम चल रहा है। उसके ऊपर आपका कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो सारे वीडियोस आपको देखना है, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा में आपको प्रोफिशिएंट होनी है, ठीक है। मीन्स एक्सपर्ट होना है। चलिए फिर शुरू करते हैं। हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? a प्लस बी एंड a इंटू बी एंड के ए, राइट। और किसके बारे में? यहाँ ट्रेस ऑफ कैपिटल ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर पॉजिटिव इंटीग्रल, देन ट्रांसपोज, और उसके बाद इनवर्स के बारे में। बस इसी के ऊपर तो हम बात कर रहे हैं हर एक मैट्रिक्स के लिए, राइट। तो 6th नंबर मैट्रिक्स के हमने कंप्लीट किए हैं। अब 7th मैट्रिक्स पे हम काम करेंगे। वो होता है बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। ये एक, और 8 नंबर पे आप ले लो बैकवर्ड, किसके बारे में? बैकवर्ड स्केलर मैट्रिक्स के ऊपर हम बात करेंगे, राइट। और 9 पे हम जाएंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर, और 10th पर जाएंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर, राइट। ये जो 4 मैट्रिक्स मैंने लिया है, उसके बारे में जो जितने भी फॉर्मूलेस हैं, जितने भी थीम है, वो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। और जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो इम्पोर्टेंस है, वो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है बच्चों। तो ये जो 10 मैट्रिक्स आज हमारी कल ख़त्म हो जाएंगे, और जो बचे हुए 8 मैट्रिसेस और हम नेक्स्ट क्लास करेंगे। चलिए फिर, बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है? ये एक मैट्रिक्स है, कैपिटल ए। अगर उसका एलिमेंट मैंने ए आई जे लिया है, और ये सारा का सारा मैंने बता चुका हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर ही काम करेंगे। ये होता है, ये एक मैट्रिक्स है, इसको हम बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाएगा। कब? जब ये जो एलिमेंट्स आपका 0 होनी चाहिए हर एक आई एंड जे के लिए। लेकिन आई जे कैसी होनी चाहिए? आप आई प्लस जे कैलकुलेट करो, वो कभी भी n+1 से मीन्स इक्वल नहीं होनी चाहिए, right my dear student. This is the pure definition of a backward diagonal matrix. मीन्स अगर मैं ये मैथमेटिकली वर्जन है, अगर मैं वर्ड्स में बोलूँ, ऐसे बोलेंगे ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज इक्वल्स टू दिस इज सेट टू बी बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल आई एंड जे सच दैट आई प्लस जे आप कैलकुलेट करो वो n+1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। मीन्स इसका ये तो हुआ डेफिनेशन बच्चों। अगर कंस्ट्रक्शन आपको नहीं आता, सामने वाले आप कुछ पूछे एक 3x3 का बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स लिख के दिखाओ, तो आपको वो आने भी चाहिए, राइट। तो अगर 3x3 के लिए है तो एलिमेंट्स मुझे बताओ क्या होने चाहिए। यहाँ A11 है, क्या 3x3 मीन्स 3 + 1 = 4, मीन्स वो सारे एलिमेंट्स ए आई जे आपको 0 भरना है, जिसके आई प्लस जे करेंगे तो इसके इक्वल नहीं होनी चाहिए, राइट माय डियर स्टूडेंट। ओके, तो इसके केस के लिए क्या भरना है? तो इसके लिए देखो भैया, ये A11 है, दैट मीन्स 1 + 1 = 2 है। 2 क्या 4 के बराबर है? ना जी, इक्वल नहीं है, तो वहाँ आप 0 भरो। ओके जी, भर दिया। तो A12 ये पोजीशन क्या है? A12 दैट मीन्स 1 + 2 3 आ रहा है, वो 4 के इक्वल नहीं है, तो भैया यहाँ भी 0 भरो, राइट। तो भैया, और ये पोजीशन क्या नाम है? A13 दैट मीन्स 1 + 3 करेंगे तो वो 4 आ गई। तो देखो ये इसके बराबर है भैया, n आपका 3x3 के लिए मैं बात कर रहा हूँ।
राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसकी जगह पे आपको फ्री छोड़ना है, मीन्स आप वहाँ ज़ीरो भर नहीं सकते हैं। क्या भरेंगे वो तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ये आर्बिट्री है, कुछ भी आप भर सकते हो। और ये पोजीशन है A21, दैट मीन्स 2 + 1 तो 3, तो वो 4 की इक्वल नहीं है, तो यहाँ ज़ीरो भर दो। ये पोजीशन A22 पोजीशन है, तो 2 + 2 4 आया, तो यहाँ आप ज़ीरो भर नहीं सकते हैं। क्या भरेंगे वो तो आपकी मर्ज़ी। ये पोजीशन का नाम A23, दैट मीन्स 2 + 3 5 है, वो 4 से डिफरेंट है, तो भैया ज़ीरो भर दो। राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो ऐसे करते करते यहाँ ऐसे हो जाएंगे। सॉरी, ये ज़ीरो नहीं है, ये आर्बिट्री, क्योंकि 3 + 1 4 है, वहाँ आपको कुछ भी भरना है। फॉर एग्जांपल आप कंसीडर करना चाहते हो, क्या सर ये 0 0 0 1 0 0 0 0, क्या ये एक बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स है? बिल्कुल है। अब की बात बताओ, क्या ये भी बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स है? हाँ जी। यहाँ सर मैंने यहाँ एक 3 ले लिया -3, क्या ये भी बैकवर्ड डायगोनल है? बिल्कुल है। और अभी बताओ, क्या ये बैकवर्ड डायगोनल है? यस। कोई बच्चा कहता है सर ये 0 है, अच्छा ये भी 0 है, क्या अभी ये बैकवर्ड डायगोनल है? यस, ये भी है बैकवर्ड डायगोनल। अब मुझे बताओ, क्या ये बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स है? बिल्कुल है जी। किसने कहा आप इसके इस पोर्शन में आपको सिर्फ नॉन ज़ीरो भरना है? किसने कहा? कुछ भी तो भर सकते हो, यहाँ आर्बिट्री है भैया। एनी कॉम्प्लेक्स नंबर यू कैन पुट। ओके, ये हो रहा है बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स के डेफिनेशन एंड उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। राइट, मीन्स बैकवर्ड डायगोनल अगर मैं लिखूं तो जनरली ऐसे लिखा जाएगा ए, दैट मीन्स 0 0 डॉट 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 करके, और ये डायगोनल पे मीन्स बैकवर्ड डायगोनल में मैंने D1 भर दिया, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ भी एक 0, करते करते यहाँ आपके पास D2 है, ये 0 है, ऐसे करते करते ये Dn है, ये 0 है, ऐसे करते करते ये n × n का एक बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स का लिखने का तरीका है। बात समझ रही हो? अगर बी भी आप बनाना चाहते हो तो वैसे बनाओ। तो भैया बी अगर आपने एक और भी मैट्रिक्स लिया तो यहाँ 0 0 करते करते 0 × D1 डैश आप करो, तो 0 0 करते करते ये D2 डैश 0, ऐसे करते करते ये Dn डैश अगर करेंगे तो भैया ये n × n 2 मैट्रिक्स है, इसका सम क्या वो भी बैकवर्ड डायगोनल आएंगे? बिल्कुल आएंगे। क्यों? लॉजिक तो सिंपल है भैया, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना पड़ता है। ये इसको साथ ऐड करके ये C1 आप मान लो, ये C1 आएंगे, इसको इसके साथ C2, वो तो बैकवर्ड में ही रहेंगे। तो बन गई रिजल्ट, इसके ऊपर टिक मार्क लग जाएंगे। ओके, दैट मीन्स अगर मैं वर्ड्स में बोलो तो ऐसे बोलेंगे, द सम ऑफ 2 backward diagonal matrices of same order is again है backward diagonal matrix of that order। समझ गई हो? तो रिजल्ट 2 पे आ जाओ। रिजल्ट 2 पे ये हो रहा है, क्या प्रोडक्ट में ऐसा होगा? क्या प्रोडक्ट में ऐसा होगा भैया? सोच के बताना है आपको, आपको सोच के बताना है बच्चों, क्या इसमें होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। एक 2 × 2 के लिए एक बार काम कर लेते हैं। 0 2 2 0 मैंने लिया और B मैंने लिया भैया, 0 1 2 0 मैंने लिया। अब मैं A B मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, दिस इंटू दिस 0 प्लस दिस इंटू दिस 2, दैट मीन्स 4 है, दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस 0 है, दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस 0, ये भी 0 है, दिस इंटू दिस 2 प्लस 0, दैट मीन्स 2। क्या ये एक बैकवर्ड डायगोनल है? ना जी। तो रिजल्ट ये कहता है, अगर आपका पास 2 बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिसेस हैं, उसकी प्रोडक्ट हमेशा, ये जो 2 × 2 के लिए मैंने एग्जांपल लिया, ये तुक्का नहीं लगाया है, ये रिजल्ट है। तो रिजल्ट लिखो भैया, इसके ऊपर ऐसे लग जाएगी ना,
means product of two backward diagonal matrices of same order need not be a backward diagonal matrix होना कोई ज़रूरी नहीं है। ये देखो तो फर्दर करके ये लिखो, इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर टू बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर अगर है, देन देयर प्रोडक्ट दैट मीन्स ए इंटू बी इज ऑलवेज, लिखो ऑलवेज अ डायगोनल मैट्रिक्स, हमेशा आएंगे। राइट माय डियर स्टूडेंट, प्रोडक्ट करोगे हमेशा एक डायगोनल मैट्रिक्स आएंगे। ये तो मैंने 2x2 के लिए बनाया, आप 3x3 बनाओ, कुछ भी बनाओ, एक डायगोनल मैट्रिक्स ही आपके पास आपको मिल जाएंगे। राइट तो इसके ऊपर नहीं रहा क्या स्केलर मल्टीप्लिकेशन में, स्केलर में तो भैया कुछ नंबर इस पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे और बाकी ना जीरो के लिए तो जीरो इंटू समथिंग तो जीरो ही है, तो भैया इसके ऊपर टिक लग गई। तो कैसे बोलेंगे, तो ऐसे बोलेंगे द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स इज अगेन बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स होगा। समझ रही हो? या फिर ऐसे बोलो, इफ कैपिटल ए इज ए बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स एंड के इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर देन के इंटू ए इज आल्सो ए बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स होंगे। बात समझ रही हो ना? तो ट्रेस पे आ जाओ। ट्रेस में तो क्या है, ट्रेस में थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा और डिटर्मिनेंट में थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा, ठीक है? तो उसके ऊपर थोड़ा छोड़ दो। तो इसके ट्रांसपोज पे आप आ जाएं, इसको ट्रांसपोज कर लो भैया। डायगोनल एलिमेंट्स आपका ट्रांसपोज होना है, इसको ए ट्रांसपोज अगर मैं करूं तो भैया डायगोनल में तो वैसे के वैसा यही रहेंगे, और ये वाला एलिमेंट यहाँ, वो वाला एलिमेंट यहाँ, क्या ये बैकवर्ड है? बिल्कुल है जी। इसको ट्रांसपोज करो, बी ट्रांसपोज अगर मैंने लिया तो भैया डायगोनल पे तो कुछ चेंजेस नहीं होंगे, है ना? तो ये वाला चेंज हो जाएंगे, यहाँ 1 यहाँ 2, फिर भी तो ये देखो एक बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स तो है। एलिमेंट्स तो सिर्फ इधर का उधर, उधर का इधर हो रहा है, लेकिन क्या इसके डायगोनल में कोई फर्क होगा? नहीं, क्योंकि ट्रांसपोज करने से मैट्रिक्स का जो है ना डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता, फर्क भी नहीं पड़ेगा, तो उसके ऊपर तो कुछ बात ही नहीं करें। तो हाँ जी, इसके ऊपर टिक मार्क हो गई। दैट मीन्स द ट्रांसपोज ऑफ ए बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स इज अगेन ए बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स आएंगे। और ऐसे भी लिख सकते हो, इफ कैपिटल ए इज ए बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज इज आल्सो ए बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स। जो मर्जी आप वर्ड यूज कर सकते हो। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो इनवर्स के ऊपर तो बात करेंगे, लेकिन इसके पॉजिटिव इंटीजर के ऊपर आ जाओ। चलिए मैंने इसको ही ले लिया, तो भैया ए स्क्वायर में फाइंड आउट करूँगा, दैट मीन्स 0 2 2 0 इंटू में 0 2 और 2 0 मैं कैलकुलेट करके देखूंगा तो क्या आएंगे, 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2 दैट मीन्स 4 आएंगे। समझ रही हो? ये 2x2 के लिए था। और 0 इंटू, देखो यहाँ आते ही मैं यहाँ कुछ क्या आएंगे वो तो बात की बात है, लेकिन बैकवर्ड तो नहीं आया। ओके जी, एक 3x3 आप चेक करके देखना, एक मैट्रिक्स ए ले लो, वो 3x3 का ले लो, और वो ए की स्क्वायर आप फाइंड आउट कर लो, वो जो है ना बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा आएंगे। यहाँ से रिजल्ट बन गई बच्चों, आप वेरीफाई करके देख लेना। ये रिजल्ट मैं आपको देने जा रहा हूँ, इसके ऊपर टिक मत लगाओ, क्योंकि ये कभी हो भी सकता है, कभी नहीं हो सकता। तो देखो भैया रिजल्ट बन गई, ये m के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हुआ इवन देन भैया, और अगर हुआ ऑड तो उसके बारे में आपको जजमेंट देनी है फोर्थ। अगर ये m हुआ इवन मीन्स आप इसके इवन m के ऊपर नहीं, सिर्फ और सिर्फ n के ऊपर डिपेंड रहेगी। नहीं, ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहेंगे ना। थोड़ा मैं देख लूँ उसका, चलते हैं, ठीक है? ये n नहीं, ये m के ऊपर ही डिपेंड करेगा।
राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो अगर m मीन्स आप अगर और ये तो पॉजिटिव नंबर है, राइट माय डियर स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव इंटीजर अगर हुआ इवन तो भैया ये जो बन जाएंगे वो इवन है तो डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएंगे। अगर हुआ ऑड तो भैया ये जो है ना बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स आएंगे। तो रिजल्ट कैसे लिखेंगे इसके ऊपर, तो ऐसे लिखेंगे इफ कैपिटल ए इज अ बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स देन एनी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ कैपिटल ए मे और मे नॉट बी बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स करके हाउएवर लिख लो, फर्दर लिखो हाउएवर लिखो। हाउएवर द पॉजिटिव इंटीग्रल ऑफ ऑड पावर अगर करोगे the positive integral means ऐसे लिखो however the positive means odd integral powers of capital A is a means backward diagonal matrix आएंगे। while the क्या हो जाएंगे बच्चों, while the even integral powers of capital A is a diagonal matrix। अगर आप इसका even power मैंने a square फाइंड आउट किया तो भैया ये हमेशा एक डायगोनल मैट्रिक्स आएंगे, राइट। अगर इसका आप 3 पावर करना शुरू करो, अगर इसका 3 पावर करेंगे तो भैया वो जो मैट्रिक्स आएंगे वो हमेशा गारंटी है, रिजल्ट है भैया, वो एक बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स आपको मिल जाएंगे। हो गई, ये हुआ रिजल्ट बच्चों। तो मैं आपको यहाँ एक थीम समझाना चाहता हूँ इनवर्स के बारे में। तो इसके लिए मुझे एक एग्जांपल ले लूँगा। ए को अगर मैंने लिया 0 1 1 ही मैं नहीं लूँगा, मैं 3 5 अगर मैं लूँ ऐसे, क्लियर है। तो पहले सिस्टमेटिकली मुझे ए इनवर्स निकालने के लिए C11 का ज़रूरत है। सिस्टमेटिकली मैं काम करूँगा और रिजल्ट एक ही झटके में दे दूँगा। इसका क्या हो जाएंगे भैया, 0 है, C12 का को मीन्स ये और ये वाला तो ये दैट मीन्स -5 बन जाएंगे। C21 क्या हो जाएंगे, -3 हो जाएंगे। C22 भी 0 आ जाएंगे, राइट। तो मुझे बताओ एडजॉइंट ऑफ कैपिटल ए ओपन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है मेरा ए इनवर्स, राइट। तो एडजॉइंट ऑफ ए इसका ट्रांसपोज दैट मीन्स C11 तो यहाँ रहेंगे, C12 मीन्स यहाँ -5 और ये रहा -3 एंड 0। तो डिटर्मिनेंट इसका कितने हैं, 0 माइनस का 0 -15 है तो माइनस का 15 हो जाएंगे यहाँ -15, राइट माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ से मुझे रिजल्ट बता दोगे आप। C11 C12 तो यहाँ चले आएंगे, कोफैक्टर का ट्रांसपोज करना है, राइट। ये 5 हुआ, ये 3 हुआ, ठीक है बच्चों, कुछ तो नहीं है। इसको फिर -15 से डिवाइड करेंगे तो ये बन गई 0, ये बना 5, ये बना 3, ये बना 0, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये 1/5 ये 1/3 हो जाएंगे, ओके। -1/15 से तो मल्टीप्लाई करना है या फिर -15 से डिवाइड करना है, जो लैंग्वेज आपको यूज़ करना है वो यूज करो। हो क्या रहा है देखो, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स था बच्चों। तो यहाँ भी इनवर्स भी 2 क्रॉस 2 आया। और किस टाइप के मैट्रिक्स है, बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स ही है। एलिमेंट्स तो बेशक चेंज है लेकिन डायगोनल पे तो देखो भैया 0 आ रहा है। तो रिजल्ट बन गई बच्चों। देखो एलिमेंट्स क्या है भैया, देखो ये 5 यहाँ चल गया 1/5, ये 3 1/3 हो गई, मीन्स रिजल्ट बन गई। अगर ये हुआ आपके पास ऐसे, अगर ए इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है तो इनवर्स कैसे, आपको जनरल रिजल्ट ये याद रख लो। ए इनवर्स आपको कुछ नहीं करना है, बड़ा आसान है। 0 0 यहाँ रख दो और 0 यहाँ रख दो और ये जो D1 की प्लेस में ये लास्ट वाला एलिमेंट्स रह जाएगा, DN मीन्स 1/DN हो जाएंगे,
राइट। सेकंड में आप अगर कैलकुलेट करेंगे ये 1 में डायगोनल का वो एलिमेंट ये वाला Dn-1 वाले एलिमेंट्स रहेंगे। करते करते ये जो लास्ट आएंगे ये D1 रहेगा, ये 0 और यहाँ 0 0। दिस इज नथिंग बट दिस इज द इनवर्स 1/D1 है ये। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, अगर सामने आपको किसी के मीन्स आपको अगर किसी ने ऐसे दे दिया 3 0 5 0 6 0 0, ये एक बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स है। आपको अगर पता है तो भैया अगर किसी ने भी आपको पूछा तो इसका इन्वर्स क्या है, कुछ नहीं है, इसका इन्वर्स कुछ नहीं है। सिर्फ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, ये 0 0 रह जाएगा। यहाँ कौन सी एलिमेंट रह जाएगा, ये 6, दैट मीन्स 1 में 6 आ जाएंगे। और यहाँ 0 ये वाला एलिमेंट्स 3 क्रॉस का है तो ये ऐसे ही रहेंगे, ये 0 और यहाँ क्या बन जाएंगे 1/3 0 0। दिस इज द ए इनवर्स। कितने 1 सेकेंड में काम हो गई। आपको अगर ये कैलकुलेट करेंगे 3 क्रॉस 3 का उसके एडजॉइंट निकालना है, उसके कोफैक्टर्स निकालना है, उसके ट्रांसपोज करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है और उसके साथ करेंगे, ये आपका आंसर यही आएंगे। आप वेरीफाई कर सकते हो। तो भैया देखो यहाँ से एक रिजल्ट बन गई। अगर इनवर्स हुआ एग्जिस्ट, ये भी ध्यान रख लो। अगर बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स आपके पास है, उस बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स के अगर आपको उसका इन्वर्स अगर एग्जिस्ट है, मीन्स सर आपने एग्जिस्ट क्यों नहीं है, देखो क्यों नहीं है। 0 2 मैंने अगर ऐसे ले लिया तो भैया ये भी एक बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन अपने अगर डिटर्मिनेंट आप फाइंड आउट करेंगे तो 0 है, डिटर्मिनेंट 0 है तो भैया इनवर्स तो एग्जिस्ट नहीं होगा। इसीलिए ऐसा रिजल्ट लिखा जाता है ए इनवर्स मीन्स इफ कैपिटल ए इज ए बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स एंड पहली डेफिनेशन लिख लो, इफ दिस इज बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स एंड ऑल द बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स, इसको तो बैकवर्ड डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। ऑल द बैकवर्ड डायगोनल एलिमेंट्स आर अगर नॉन जीरो है देन द ए इनवर्स इज आल्सो, ए इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। और वो कैसी मैट्रिक्स आएंगे, वो भी एक बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स ही आएंगे। ये हुआ रिजल्ट बच्चों। राइट, दैट मीन्स ऐसे बोलेंगे इफ means inverse of a backward diagonal matrix if exist then it is also a backward diagonal matrix आएंगे। स्केलर के ऊपर डिटो सेम आपको रिजल्ट बनाना है और इसके बारे में तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा मैं, क्योंकि ये इसके बारे में इतने टाइम खर्च कर रहा हूँ तो इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है। सेम ही तो है, सिर्फ वहाँ की जगह इज इक्वल्स टू में लग जाएगी और के यहाँ रख जाएंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो ये बना। और अब दो ट्रेस और डिटर्मिनेंट के ऊपर थोड़ी बात करेंगे, उसके बाद हमारे काम ख़त्म कर देंगे। चलते हैं, ट्रेस के ऊपर मैं थोड़ा बात करूँगा। एक मैट्रिक्स ले लेंगे बच्चों, तो 0 2 3 0 मैंने एक मैट्रिक्स लिया, ये 2 क्रॉस 2 का है। और बी एक मैट्रिक्स लूँगा 0 0 3 0 5 0 -6 0 0। क्योंकि आप बोलेंगे सर आपने पॉजिटिव के ऊपर क्यों काम कर रहे हो, ऐसा कोई भी नहीं, कुछ भी नंबर ले सकते हो। ये हुआ 3 क्रॉस 3। मुझे बताओ इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या है। इस मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रेस फाइंड आउट कर लो, डायगोनल की सम है 0 आया, और यहाँ से अगर इस मैट्रिक्स का अगर ट्रेस आप फाइंड आउट करेंगे तो भैया 0 + 5 + 0 है, दैट मीन्स 5 है। रिजल्ट बन गई बच्चों। अगर हुआ मीन्स ये 2 क्रॉस 3 क्यों मैंने लिखा, ये 2 क्रॉस 2 का है। रिजल्ट बन गई बच्चों। देखो इवन मैट्रिक्स मैंने लिया, मीन्स इवन ऑर्डर का मैट्रिक्स मैंने लिया, उसका ट्रेस मैंने फाइंड आउट किया तो 0 आया। और एक ऑड नंबर मीन्स ऑड ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिया और वो जो डायगोनल में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वही हो रहा है। और ये डायगोनल में कौन से पोजीशन है, ये कुछ नहीं है, 3 + 1/2 पोजीशन है, दैट मीन्स 4/2, दैट मीन्स 2 2 2 2 2 2 है ना।
D2 पोजीशन है, ये D1 ये D2 है, मीन्स डायगोनल क्या वो एलिमेंट्स लेना है D2, दैट मीन्स दिस इज नथिंग, दैट मीन्स D2। तो रिजल्ट बन गई बच्चों। अगर ये हुआ आपके पास कोई बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसके जो ट्रेस आएंगे बच्चों, और ये n क्रॉस n ऑर्डर की है तो इसकी ट्रेस जो आएंगे ये इस टाइप के आएंगे। भैया ट्रेस 0 कब आएंगे? जब n हुआ आपके इवन, और वो डायगोनल का एलिमेंट्स n+1/2 कर लो, और अगर n आपका हुआ ऑड। सो ट्रेस के रिजल्ट बन गई बच्चों, हो गई। इसमें कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत है आपको? ट्रेस के बारे में आपको पता हो गई भैया, इसके बारे में तो बात हो गई। मीन्स अगर n हुआ इवन तो उस मैट्रिक्स का बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स का जो ट्रेस है वो हमेशा 0 आएंगे। अगर n हुआ ऑड तो भैया वो डायगोनल का एलिमेंट्स आप पकड़ना है जो कि d n+1/2 करके वो आ रहा है। ओके तो ये हुआ डिटरमिनेंट ट्रेस के ऊपर। अगर मैं आपके पास एक इसके बारे में ही 0 2 3 0 अगर मैं ले लूँ तो इसका मुझे बताओ इसका मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या है? 0 -6 है तो -6 आ गई। क्लियर है? तो दिस इज ये -6 आ गई। अच्छा जी, तो एक मैट्रिक्स B बनाऊंगा, इस मैट्रिक्स का मुझे डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। सो ये क्या बन जाएंगे? इसके अबाउट मुझे एक्सपांड करो या फिर इसके अबाउट एक्सपांड करो, आपकी मर्जी है। मैं इसके अबाउट एक्सपांड करना चाहता हूँ। 0 × समथिंग -0 × समथिंग प्लस में, दिस मीन्स ये डायरेक्ट में करूँगा प्लस में 3 × ऐसे करना है तो 0 माइनस प्लस बन जाएंगे, ये 30 आ जाएंगे बच्चों। राइट तो ये कुछ नहीं है, ये क्या है? 3 × 5 × 6 तो है। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो दिस इज इक्वल्स टू 90 है। क्लियर है? तो ये देखो मैंने 2 × 2 के लिए भी डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया और 3 × 3 के लिए फाइंड आउट किया, तो मैंने देखा कि भैया 2 × 2 के लिए माइनस आ रहा है, 3 × 3 के लिए एक पॉजिटिव ही आ रहा है। ओके तो ऐसे करते करते आप चलेंगे ना बच्चों तो कुछ ऐसे एक फ्रैक्शन क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए इसका जनरल रिजल्ट ये बनेंगे, अगर ये हुआ आपके पास कोई भी बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n × n का है तो इस मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट आपको चाहिए, कुछ नहीं करना है, ये डायगोनल ये कुछ नहीं है, ये 2 × 3 ही तो है और माइनस का 1 पावर करना है सिर्फ। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? तो ये रिजल्ट बना कि भैया आप -1 टू द पावर, ये भैया ये जो है ना इस ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल है ये, क्योंकि n/2 का जो है ना वो नॉन इंटीजर भी आ सकता है, कि फ्रैक्शन में क्रिएट हो जा सकता है। क्योंकि यहाँ देखो ना -1 टू द पावर ये 3 × 3 था तो 3/2 बन गई, तो ये तो भैया 1 पॉइंट समथिंग आ गई। उसका पावर कितने आएंगे? उसका तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसीलिए लिया जाता है क्योंकि ये फ्रैक्शन क्रिएट हो जाती है। अगर हुआ इवन तब तो कैंसिल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसे आपने कहीं कभी सुना है क्या -1 टू द पावर 3/2? ऐसे थोड़ी ना है। तो ये इंटीजर इसीलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया जाता है। तो -1 टू द पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर जितनी ऑर्डर है उससे 2 से डिवाइड कर दो और कुछ नहीं करना है। डायगोनल एलिमेंट्स के जो सारे प्रोडक्ट सिर्फ आपको करके चले जाना है, इवन है ऑड का कोई चक्कर नहीं है। ओके तो रिजल्ट बन गई, इफ कैपिटल A इज ए बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n है देन डिटरमिनेंट ऑफ द A इज गिवन बाय लाइक दिस -1 टू द पावर दिस into d1 d2 d2 so dot dn। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? ये बना 7th मैट्रिक्स के पूरे कंप्लीट चार्ट है मेरे बच्चों। और कुछ बचा है क्या? और कोई नहीं बचा। अब 8 के लिए 8 मैट्रिक्स के लिए बैकवर्ड स्केलर
बैकवर्ड स्केलर मैट्रिक्स के ऊपर मुझे बात करना है। डिट्टो सेम रिजल्ट है, सिर्फ क्या रहना है भैया, ये जो है ना इसको बैकवर्ड स्केलर मैट्रिक्स कहा जाएगा कब, इफ में अगर ए आई जे मेरे पास ऐसे हो, अगर 0 हुआ कब, i प्लस जे इज़ नॉट इक्वल्स टू n+1 में, और यहाँ कोई भी एक कांस्टेंट फिक्स कर लो जहाँ के i प्लस जे जगह n+1 हो। मीन्स जो बैकवर्ड डायगोनल में आपके पास कुछ भी आर्बिट्री था, लेकिन यहाँ आपको क्या भरना है, बैकवर्ड डायगोनल में सिर्फ और सिर्फ k ही भरना है। मीन्स ऐसे कुछ होनी चाहिए। तो भैया 0 0 अगर 2 भरते हो, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 0 0, दिस इज कॉल्ड द बैकवर्ड स्केलर मैट्रिक्स है ये। ओके तो इसका सम भी हमेशा बैकवर्ड स्केलर आएंगे, इसका हमेशा स्केलर मैट्रिक्स आएंगे, बैकवर्ड स्केलर नहीं। जैसे कि डायगोनल पे बैकवर्ड डायगोनल का प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ डायगोनल होती है, बैकवर्ड स्केलर मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है वो भी हमेशा स्केलर मैट्रिक्स आएंगे। ऑलवेज लिखना है, जैसे मैंने यहाँ बोला, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। इसके स्केलर प्रोडक्ट में भी तो एक बैकवर्ड स्केलर मैट्रिक्स ही आएंगे। इसके ऊपर थोड़ा बात करो, इसका ट्रांसपोज क्या आएंगे, क्या आएंगे, कुछ नहीं, वही आएंगे, एलिमेंट्स उधर का उधर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ तो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें तो टिक मार्क लग जाएंगे, लेकिन इसके ऊपर टिक मार्क नहीं है। जैसे अगर हुआ m के ऊपर अगर m हुआ इवन, देन भैया वो स्केलर मैट्रिक्स आएंगे। m अगर हुआ ऑड इंटीग्रल पावर अगर करोगे, वो जो बैकवर्ड स्केलर मैट्रिक्स का ऑड इंटीग्रल पावर्स करेंगे तो वो भी बैकवर्ड स्केलर मैट्रिक्स आएंगे। राइट इनवर्स के बारे में भी वैसा ही, और उसके तो k ही है ना, तो 1/k बैकवर्ड में भर के जाना है सिर्फ, क्यों डिफरेंट तो है ही नहीं, तो उसके डिफरेंट कैसे आप फाइंड आउट करोगे। तो ये ऐसे भी लिखेंगे, इनवर्स ऑफ ए बैकवर्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट इज आल्सो बैकवर्ड स्केलर मैट्रिक्स आएंगे। राइट तो ट्रेस में भी वैसा ही सेम रिजल्ट है, 0 आएंगे जब आपके पास n ऑर्डर, अगर आपके पास n अगर हुआ इवन तो ट्रेस 0 आएंगे, n अगर हुआ ऑड देन उसका ट्रेस k ही आएंगे, k। तो डिटर्मिनेंट भी वैसा है, -1 रेज़ टू पावर दिस इंटू ये इतने क्यों करना है, बैकवर्ड डायगोनल में तो सिर्फ d1 d2 दैट मीन्स k टू द पावर n ही है। ये हुआ 7th और 8 मैट्रिसेस के ऊपर जितने इंफॉर्मेशन देना था मैंने आपको दे दिया, बहुत सारे इंफॉर्मेशन मैंने दे दी। तो आपको वो अच्छे से प्रैक्टिस करना है, अच्छे से लिखना है और उसको याद रखना है। आगे बहुत काम करेंगे इसके ऊपर। ओके चलते हैं बच्चों, 9 एंड 10 एक ही झटके में ले लेंगे। 9 होता है सिमेट्रिक, राइट सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है, और 10 जो है स्क्यू सिमेट्रिक। राइट माय डियर स्टूडेंट, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर हम बात करेंगे। डेफिनेशन ये कहता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स को ही मैं सिमेट्रिक कहूँगा जब ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के साथ बराबर है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसको कहते हैं जो कि वो मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की नेगेटिव के साथ बराबर है। मीन्स अगर वर्ड में लिखें तो Aij मस्ट बी इक्वल टू Aj फॉर ऑल i एंड j। और मैं अगर मैथमेटिकली लिखूं तो Aij आपके पास माइनस का Aj होनी चाहिए फॉर ऑल i एंड j के लिए। क्लियर माय डियर स्टूडेंट, तो ये रिज़ल्ट बना। बच्चों ये थोड़ा दिक्कत हो गई तो आप बोलेंगे सर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पहले डेफिनेशन सुनो। ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज अ सेट टू बी a symmetric matrix if A is equals to A transpose, if the matrix is, वर्ड में ऐसे बोलेंगे तो if the matrix is equal to its transpose, इसके if the matrix is equal to its negative of its transpose कहेंगे।
या फिर ऐसे लिखो। दिस इज द, ये डेफिनेशन है बच्चों। और मैथमेटिक्स में मैंने आपको कई बार बोला, मैथमेटिक्स में डेफिनेशन को क्लेम नहीं किया जाता है, चैलेंज नहीं किया जाता है, उसको मन लगा के ध्यान से पढ़ाई जाता है। थोड़ा दिक्कत हो गई बच्चों, मीन्स AIJ के सिमेट्रिक के ऊपर हम थोड़ा बात करेंगे, उसके बाद क्यू सिमेट्रिक के ऊपर बात करेंगे। बच्चों दिक्कत हो गई, देखो अगर मैं एक ऐसा मैट्रिक्स बनाऊं तो भैया ये डायगोनल में मुझे पता नहीं, ये A11 आपके पास A11 के बराबर होने चाहिए, A12 A21 के बराबर, मीन्स डायगोनल में क्या होंगे मुझे नहीं पता। अगर मैं यहाँ 2 लिया ना तो उसके A12 मैंने 2 लिया तो A21 जो है वो V2 ही रहेंगे, और यहाँ क्या भरेंगे वो तो बात की बात है, मुझे कंफ्यूज है क्या रहेंगे, प्रूफ तो मैं दे दूंगा। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, एक 3x3 मैट्रिक्स एक बनाओ। कोई बच्चे कहता है सर यहाँ तो मैं कुछ भरूंगा, ये A12 पोजीशन है, यहाँ मैंने 3 आयटा भर दिया, तो A21 पोजीशन भी 3 आयटा ही भरना होगा, नहीं तो ये मेंटेन नहीं रहेगी। ओके, कोई बच्चा कहता है सर यहाँ मैंने 1 प्लस आयटा लिया, क्या ऐसे ले सकता हूँ? क्यों नहीं जी। तो ये A12 तो A31 भी 1 प्लस आयटा ही रहेंगे, यहाँ कुछ भी भर सकते हो क्योंकि A11 A22 यहाँ A33 पोजीशन है। ये अगर माइनस का 7 लिया तो ये भी माइनस का 7 बन जाएंगे। समझ रहे हो बच्चों? तो डायगोनल पे मैं कुछ बात नहीं कर पाऊंगा, प्रूफ ही कर लेते हैं। तो डायगोनल के लिए I को J के बराबर पुट करना है ना बच्चों? तो यहाँ पुट कर लो, तो AII दैट मीन्स AII इज इक्वल्स टू AII। बच्चे क्या करते हैं, इसको जो बिगिनर बच्चा है ना इसको ऐसे काट देते हैं, किसने परमिशन दिया वो, क्योंकि उसके लॉजिक उतने ही साफ सुथरे नहीं होते, इसलिए बिना सोचे समझे ऐसे ऐसे काट देता है वो। भैया ये नॉन जीरो का पता तब होंगे तब जाके आप कैंसिल आउट कर सकते हो। तो ये लिखने का प्योर आंसर AII माइनस का AII इज इक्वल्स टू 0 बन जाएंगे। तो अब मैं AII को कॉमन में ले जाऊंगा, ये 0 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0 बना। सो इसका मतलब ये बना AII के साथ आप कुछ भी भरो ये 0 ही आएंगे। इस लिखावट का मतलब आप समझ रही हो? सो दैट मीन्स AII, इस लिखावट का मतलब आप AII कुछ भी भर लो ये जो 0 के साथ मल्टीप्लाई होके वो 0 ही आंसर देगा। क्या सेटिस्फाई नहीं हो रहा? हाँ जी। तो दिस इज माई आर्बिट्री हो गई, प्रूफ हो गई बच्चों। पहली रिजल्ट लिख लो, प्रूफ हो गई। द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज आर्बिट्री रखना है। पहली रिजल्ट क्या बना? द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर आर्बिट्री भरना है। मीन्स यहाँ आप कुछ भी भर सकते हो, या 0 3 आयटा 2 आयटा, यहाँ 50 कुछ भी भर सकते हो। वो सारे के सारे आपके पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई, प्रूफ हो गई बच्चों। ये प्रूफ है, ले लो। आपने तो डेफिनेशन सिर्फ पढ़े होंगे, लेकिन डायगोनल का एलिमेंट्स मैंने प्रूफ कर दिया। भैया डायगोनल में अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसके डायगोनल पे कुछ भी आप रख सकते हो। कोई बच्चा कहता है सर यहाँ भी 0 रख दो, रख दो। कोई बच्चा कहता है सर यहाँ अगर मेरा 12 हो गई तो भैया ये इसको भी 12 होना है। क्यों? डेफिनेशन है भैया। क्यों का मतलब सिर्फ ऐसा है, डेफिनेशन है, बस चुप हो जाओ। और क्या कर, क्यों बोलोगे मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। क्लियर है? ये हो रहा है। तो भैया अब स्क्यू सिमेट्रिक के ऊपर में स्क्यू सिमेट्रिक के ऊपर बात करेंगे, तो उसके लिए फर्दर एक एग्जांपल में कंसीडर कर लूँगा यहाँ। तो एक एग्जांपल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या भरना है?
भाई डायगोनल पे तो मुझे कोई मीन्स मुझे पता नहीं। यहाँ अगर मैं 2 भर रहा हूँ तो भैया ये कहता है डेफिनेशन ए जे आई पे माइनस भरना है, यहाँ -2 करके यहाँ डैश है 3 क्रॉस 3 में लो। तो बोल रहा है सर डायगोनल में मुझे पता नहीं, ये 2 प्लस आयटा मैंने लिया है। अच्छा 2 प्लस आयटा लिया है तो उसका नेगेशन क्या बन जाएंगे, यहाँ आपको माइनस का 2 प्लस आयटा भरना है, ये माइनस का है। यहाँ कुछ भी भरो, यहाँ 7 आयटा भरोगे तो यहाँ -7 आयटा है। यहाँ आप -5 भरोगे, यहाँ 5 भरना है। अभी भी समस्या हो गई, ये कंक्लूड नहीं हुआ अभी तक। तो डायगोनल पे क्या आएंगे सर, डायगोनल पे क्या आएंगे, यहाँ से प्रूफ कर लो ना, वो वहाँ से आपको पता चल जाएगी। राइट, डायगोनल पे मुझे काम करना है। ये डेफिनेशन ये है, ऐसे हैं ए आई आई इज इक्वल्स टू माइनस ए आई आई में रखूँगा ना यहाँ आई इक्वल्स टू जे, तो मुझे बताओ यहाँ उसको 2 ए आई आई इज इक्वल्स टू 0 बना, तो भैया 2 तो नॉन ज़ीरो क्वांटिटी है, तो इसका मतलब ए आई आई को ही 0 होना पड़ेगा हर एक आई के लिए। देखो डायगोनल में रिजल्ट बन गई बच्चों। अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके हर एक डायगोनल पे 0 ही होना चाहिए। अगर यहाँ आप नॉन ज़ीरो लेंगे तो सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि 2 ऑलरेडी एक नॉन ज़ीरो नंबर है, समझ रहे। और प्रोडक्ट ये एक नॉन ज़ीरो क्वांटिटी है, ये कुछ भी हो सकता है, उसका प्रोडक्ट 0 हो रहा है। अगर ये ए आई आई अगर किसी भी एक आई के लिए अगर नॉन ज़ीरो होगा तो भाई उसके प्रोडक्ट तो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी आंसर 0 दिया है। तो इसी के लिए हर एक आई के लिए आपको डायगोनल पे सिर्फ और सिर्फ 0 के अलावा कोई आप भर नहीं सकते हो। तो सेकेंड रिजल्ट बन गई बच्चों, रिजल्ट लिख लो। द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज 0। क्लियर माय डियर स्टूडेंट, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं ना? तो इस 8 रिजल्ट के ऊपर हम थोड़ी बहुत डिस्कस करके थोड़ी उसका प्रूफ भी मैं 1-2 करके ख़त्म कर देंगे, ठीक है। चलते हैं बच्चों, इसके पहली दूसरी रिज़ल्ट तो हो गई, 1 और 2 रिज़ल्ट हो गई डायगोनल के ऊपर जो मैंने प्रूफ दिया था, और थर्ड रिज़ल्ट पे इसके ऊपर बात करेंगे हम। तो भैया मैं सिमेट्रिक के लिए पहली बात करूँगा। तो अगर मैं एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स दैट मीन्स ए इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज हुआ होगा, बी अगर कोई दूसरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स दैट मीन्स बी इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज होनी चाहिए। अगर आपके पास 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो वो बोलता है ए प्लस बी आप करो, क्या ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा? मीन्स ये मुझे प्रूफ करना है, ए ट्रांसपोज अगर करूँगा तो ए प्लस बी होनी चाहिए, राइट। तब जाके ना ये ए प्लस बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेंगे। तो लेके चलते हैं, तो प्रूफ करेंगे बच्चों, इसका प्रूफ करेंगे। तो मैं जानता हूँ ए प्लस बी का ट्रांसपोज प्रॉपर्टी हमने पहले लेक्चर में पढ़े थे। तो ट्रांसपोज सीधे एडिशन में खोल जाते हैं, दैट मीन्स ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज है। सो मुझे बताओ ए ट्रांसपोज की वैल्यू कैपिटल ए है, बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी है। हाँ जी, ये ही मुझे चाहिए था। हाँ हो गई, दैट मीन्स अगर सम करोगे मीन्स रिजल्ट ये बन गई, सम ऑफ 2 सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज अगेन ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, सेम ऑर्डर का होगा। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर 2 सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी इज आल्सो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, उस ऑर्डर का। प्रूफ हो गई, तो एग्जाम्पल लेने की कोई ज़रूरत नहीं। एक चीज़ प्रूफ हो जाती है जनरल में तो उसका एग्जाम्पल कंसिडर करना बेकार सी बात है। अच्छा, अगर आप स्क्यू, ये हुआ 4th रिजल्ट, आप नंबर कर लो बच्चों ताकि आपको कोई समस्या नहीं होगा। 4th रिजल्ट लिख लो। मान लेते हैं इसके ऊपर आप आ जाओ, तो ये तो गिवन होगा
है ना। इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, तो भैया यही तो सेटिस्फाई हुई होगी। तो भैया मैं देखूंगा ए इंटू बी का ट्रांसपोज लेके चलूंगा, है ना। तो वो ए इंटू बी होनी चाहिए। तो किस सूरत में ये होगा देखेंगे। तो ट्रांसपोज प्रॉपर्टी ये कहता है प्रोडक्ट में रिवर्सल लॉ, दैट मीन्स बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज में खोल जाते हैं। हो गई। तो बी ट्रांसपोज की वैल्यू हुआ बी और ए ट्रांसपोज की वैल्यू हुआ कैपिटल ए। राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये एक ही सूरत में होगा जब ये ए बी होगा, इफ एंड ओनली इफ भैया ए इंटू बी आपके पास बी इंटू ए होगा, नहीं तो कभी भी ये इसके इक्वल नहीं होगा। तो इसके ऊपर डॉट बन गई बच्चों, इसके ऊपर तो भैया टिक मार्क हो गई। लेकिन ये कभी कभी होगा, कभी कभी नहीं होगा। कभी कभी क्यों? इफ एंड ओनली इफ है, ये होगा तो ये भी इसका प्रोडक्ट भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स का दो प्रोडक्ट अगर सिमेट्रिक होना है तो भैया यही होनी चाहिए। इफ एंड ओनली इफ है, रास्ते पे आपको नहीं छोड़ेंगे भैया। तो रिजल्ट बन गई प्रोडक्ट ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस नीड नॉट बी सिमेट्रिक, या फिर ऐसे बोलो फर्दर लिखो हाउएवर इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन देयर प्रोडक्ट इज आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ दे बोथ कम्यूट होनी चाहिए। फिफ्थ रिजल्ट यहाँ लिख लो बच्चों। फिफ्थ रिजल्ट आप इसके ऊपर आप इसका प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे? सिंपल सा तो प्रूफ है के ए का ट्रांसपोज लेके जाओगे तो भैया ट्रांसपोज में क्या के ऊपर कुछ वैल्यू नहीं करता है, तो ए ट्रांसपोज हो गई। ये के ऐसे ही रहा तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू कैपिटल ई तो है, तो ये इसका ट्रांसपोज लेके गई लेकिन ये आया ये, हाँ जी। तो ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। आप के कुछ भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, कोई समस्या नहीं है। एनी नंबर, वो रियल हो कॉम्प्लेक्स हो। ओके तो फिफ्थ रिजल्ट ये हुआ फिफ्थ रिजल्ट। सिक्स्थ रिजल्ट लिख लो बच्चों। इसके ऊपर ट्रेस के ऊपर आप थोड़ी बहुत बात करो। ट्रेस तो भैया क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स को तो सम करना है, तो वो आप करेंगे। इसके लिए कुछ प्रूफ थोड़ी ना चाहिए, है ना बच्चों। तो इसके लिए कुछ प्रूफ नहीं चाहिए। डिटर्मिनेंट के बारे में क्या ख्याल है? कोई रूल नहीं है बच्चों। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट रियल नंबर तो आएगा, लेकिन उसके लिए ट्रिक कोई शॉर्टकट ऐसे आज तक नहीं बना है। आप अगर पीएचडी करेंगे, रिसर्च लेवल में जाएंगे, तब आप कुछ फॉर्मेट लेकर आ जाओ, मैं आपको बच्चे को भी मैं पढ़ाऊँगा। ओके लेकिन फिलहाल आज तक सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर कोई रिजल्ट नहीं बना। हो गई। तो अब सेवेंथ रिजल्ट पे आ जाओ, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स पे। तो भैया इसका प्रूफ करके चलेंगे। मैं जानता हूँ a इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज दिया है, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मुझे पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स करना है। उसके बाद मैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे आ जाऊँगा। तो भैया a की मुझे इतने पावर करना है, पॉजिटिव इंटीजर्स का मैं ट्रांसपोज लेके जाऊंगा। और ट्रांसपोज में पॉजिटिव इंटीजर्स में मैं आपको पढ़ाया था, इसका डैश कर लो नहीं तो ए डैश के mth पावर बन जाएंगे। ट्रांसपोज ही ले लो, बढ़िया रहेगा। तो मुझे बताओ ए ट्रांसपोज की वैल्यू तो कैपिटल ए है, तो ए टू द पावर m है। हाँ जी, अगर ये कोई कैपिटल ए अगर आपके पास कोई भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसके कुछ भी पॉजिटिव इंटीजर है भैया, पॉजिटिव इंटीजर पावर्स कर लो, वो भी हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएंगे। प्रूफ हो गई। तो एग्जाम्पल तो कुछ भी ले लो आप वेरिफिकेशन के लिए, ये सारे के लिए एग्जाम्पल ले सकते हो। ये तो मैं जनरली प्रूफ कर रहा हूँ भैया भाई। ओके इसमें कोई प्रॉब्लम है? इसमें प्रूफ के अंदर कुछ प्रॉब्लम है? मैं इसका पॉजिटिव का ट्रांसपोज लेके जाऊंगा ना, तो इसके यहाँ पहुँच गया हूँ। ट्रांसपोज और इंटीग्रल में तो कुछ दिक्कत नहीं है, वो इंटरचेंज हो सकते हैं, वो बराबर है। एट्थ रिजल्ट पे आ जाओ। इसके ऊपर तो टिक हो गई बच्चों, कुछ भी पावर कर लो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएंगे।
ट्रांसपोज में क्या रिजल्ट लगाना है बच्चों, हैं क्या लगाना है, मैं ए ट्रांसपोज की मैं ट्रांसपोज लेके जाऊंगा, ये तो कैपिटल ए ही आ गई, ये तो सिंपल सा है, ये तो बेसिक सा रिजल्ट ही है। तो ट्रांसपोज करोगे डायगोनल में तो चेंज नहीं होगा, वैल्यू तो इधर का उधर हो जाएंगे बच्चों। देखो एक ही लाइन का प्रूफ है, ये थोड़ी ना प्रूफ कहोगे। ओके तो ये भी इफ कैपिटल ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन इट्स ट्रांसपोज इज आल्सो असिमेट्रिक मैट्रिक्स आएंगे। इनवर्स के ऊपर थोड़ी बहुत बात करेंगे, सिमेट्रिक में तो कोई रूल ही नहीं है। तो ए ट्रांसपोज मेरे ए के बराबर है तो इसके इनवर्स ए ट्रांसपोज का इनवर्स में लेके जाऊंगा, और मैं जानता हूँ ए से लिखो या फिर ए इनवर्स का ट्रांसपोज लिखो, वो एक ही बात है। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखो यहाँ से मैं क्या लिख पाऊँगा, अगर इनवर्स है तो वो भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो आएंगे। ओके ये हो गई ए ट्रांसपोज का इनवर्स मैंने लिया या फिर ए इनवर्स का ट्रांसपोज ले लो, वो तो एक ही बात है। समझ गए हो, इसके जनरल प्रूफ आपके पास हो गई। तो सारे के बातें मैंने आपको करवा दिया, 8 तक रिजल्ट हो गई। ये बना सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए वैसे ही प्रूफ आपको खुद करना है। समझ रही हो, वो सारे के सारे प्रूफ्स आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए वो करना है। जो कुछ मुझे चाहिए है वो मैं आपको बता के सारे रिजल्ट में मैं पढ़ के सुना दूंगा आपको। तो 9th में लिख लो, 9th रिजल्ट पे इसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रूव करना है। ये 10th रिजल्ट लिख लो इसके बारे में, और 11th में ये ले लो। मैं सिर्फ इन्वर्स के बारे में मैं बात करूँगा, सॉरी डिटर्मिनेंट के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत शानदार है स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। मीन्स मेरे पास क्या अवेलेबल है, -a ट्रांसपोज है, या फिर ऐसे भी तो बोल सकते हो ए ट्रांसपोज बराबर -a। समझ गए हो, ये मेरे पास अवेलेबल है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन है ये। तो मुझे डिटर्मिनेंट चाहिए, तो बोथ साइड में डिटर्मिनेंट ले लूँगा। तो -a का डिटर्मिनेंट मैंने लिया। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो मुझे बताओ यहाँ से कंक्लूड क्या कर सकते हो। ओके थोड़ी बहुत ट्रांसपोज ठीक है। हमने एक रिजल्ट पढ़ा था डिटर्मिनेंट के, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट k⁴n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ है, ये प्रूफ हुआ था ना बच्चों। तो यहाँ से ऐसे भी तो लिख सकते हो, ये -1n, k का वैल्यू तो -1 है,
इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ से कैसे बट गई बच्चों, यहाँ तो ऐसे भी तो लिख सकते हो, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ऐसे भी तो लिख सकते हो। यहाँ कैसे बट गई बच्चों, यहाँ हो गई, अगर हुआ एन आपके पास अगर ऑड हुआ और यहाँ एन अगर आपके पास इवन हुआ तो वहाँ से आपका डिस्कशन चलेंगे। एन अगर हुआ ऑड तो ये वाला माइनस बन जाएंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस का डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दैट मीन्स 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये तो नॉन ज़ीरो है तो डिटर्मिनेंट 0 ही होना पड़ेगा। तो यहाँ से आ जाओ, अगर n हुआ इवन देन डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ है, तो यहाँ से नो कंक्लूजन बच्चों, नो कमेंट। कमेंट्स तो मैं रिजल्ट में दे दूंगा। ये रिजल्ट कहता है अगर ये n हुआ इवन एंड ये इस एलिमेंट्स के सारे अगर इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स एंट्रीज अगर है, तो ये इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो परफेक्ट स्क्वायर आएंगे बच्चों। दिस मस्ट बी द परफेक्ट स्क्वायर, राइट। यहां से देखो कितने बढ़िया से प्रूफ हो गई। ओके तो रिजल्ट बन गई बच्चों। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर आपके पास है, अगर वो ऑड ऑर्डर का है, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 0 आएंगे। प्रूफ दे दिया भैया। और अगर हुआ इवन ऑर्डर, इवन ऑर्डर के अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेंगे और वो अगर उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट्स अगर इंटीजर सी भरना है, ध्यान रखना है सिर्फ, तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट परफेक्ट स्क्वायर आएंगे। परफेक्ट स्क्वायर मीन्स n अगर आपके 5x5 मैट्रिक्स अगर लिया और वो स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट्स अगर नॉन इंटीजर है, तो भैया उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 5 स्क्वायर दैट मीन्स 25 ही आएंगे। बहुत रिजल्ट है बच्चों। ओके तो एक्स्ट्रा रिजल्ट जो बचा है मैं उसके बारे में बात करूंगा और वो सारे आपको खुद से प्रूफ लिखना है बच्चों। एग्ज़ाम आपको क्लियर करना है। मेरी ऑलरेडी नेट गेट JRF सारे हो चुके हैं, ठीक है। तो आपको क्लियर अगर करना है तो काम तो आपको करना है। मैंने आपको थीम समझा दिया कैसे प्रूफ को आगे बढ़ाते हैं। जो एक्स्ट्रा रिजल्ट बना है वो यहाँ से आप खुद से नंबर करना है, जितने मैं सिस्टमेटिकली बताऊंगा। सॉरी, तो ये रिजल्ट, एक्स्ट्रा रिजल्ट को मैं नंबर 1 ऐसे बोलते चले जाऊंगा। आपको यहाँ से 10-12 जो जितने भी आएंगे वही करना है। मान लेते हैं ये कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, समझ रही हो, तो भैया आप A + A ट्रांसपोज कैलकुलेट करो, A - A ट्रांसपोज आप कैलकुलेट करो। आप देखेंगे आपको खुद से करना है ये प्रूफ, खुद से करना है ये प्रूफ। ये हमेशा आप देखेंगे ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएंगे और ये हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएंगे। नंबर 2 रिजल्ट बना लो। ये अगर कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी आपने फाइंड आउट किया, A × A ट्रांसपोज फाइंड आउट करो या फिर A ट्रांसपोज × कैपिटल A कर लो, ये दोनों ही सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेंगे। प्रूफ खुद से करना है, अगर चाहिए मुझे आपसे अगर नहीं होगा तो मुझे आप बता सकते हैं। I will give all the proofs of linear algebra या फिर any subject what I am going to teach you। ओके तो थर्ड रिजल्ट ये लिख लो। कौन से थर्ड रिजल्ट, मान लो A एंड B आपके पास अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आपने सिर्फ A + B के बारे में बात किया, ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएंगे। ऐसा नहीं है आप A + B करो या फिर A - B करो या फिर AB + BA करो या फिर ABA करो या फिर BAB करो, ये सारे के सारे भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएंगे। ये एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने आपको दे दिया। ओके और दूसरी बात, ये पार्ट A में ले लो,
पार्ट 2 में ये ले लो। अगर ये दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तो आप ए बी माइनस अगर बी ये कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे ये हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएंगे। भले ही ए एंड बी आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तब भी ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा ही आएगा। प्रूफ खुद से करना है। मैंने कैसे आपको प्रूफ करना है मैंने थीम समझा दिया है। फोर्थ रिजल्ट लिख लो। ये अगर कोई भी आपके पास दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, लिखना है आपको सिस्टमेटिकली। ये अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप देखेंगे कि भैया बी ट्रांसपोज ए इंटू बी मीन्स आपको बीच में किसको रखते हो। आप ऐसे भी तो कर सकते हो, ए ट्रांसपोज बी ए, ऐसे भी तो कर सकते हो, लेकिन ये वाला मुझे अच्छा नहीं लगता, ये वाला ले लो। ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा कब, जब ए आपके पास सिमेट्रिक होगा, एंड ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा जब ए आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये हो रहा है रिजल्ट, समझ रहे हो। और फिफ्थ में ये लिख लो, ये जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पॉजिटिव इंटीग्रल कभी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं आएंगे, मीन्स थोड़ी बहुत है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए भी क्या है वो रिजल्ट आपने, मैंने जो प्रूफ दिलवाया था ए एम टू द पावर, ये जो ट्रांसपोज मैंने लिया था ए टू द पावर एम, यही तो आया था, क्योंकि ए ट्रांसपोज की जो पावर एम वो इसके बराबर आएंगे। मुझे एक बात बताओ, यहाँ से स्क्वायर लेंगे, यही तो सिमेट्रिक के लिए तो होल्ड करेगा, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ऐसा तो होगा ए स्क्वायर का जो ट्रांसपोज है वो ए ट्रांसपोज की स्क्वायर के बराबर होंगे, और ए ट्रांसपोज में जानता हूँ माइनस ए के बराबर है, और ये स्क्वायर है तो ये ए स्क्वायर आ गई बच्चों। मीन्स मैंने लेके चला था, दैट मीन्स ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, लेकिन इसका नेगेटिव पावर करो। ये अगर क्यूब लेता ना, ये ऐसे बन के ये माइनस क्यूब ऐसे आता, अब ये स्क्यू सिमेट्रिक बन जाता। रिजल्ट बन गई बच्चों। फिफ्थ के लिए लिखो, if capital A is a skew symmetric matrix, then any integral powers of A need not be skew symmetric matrix. However, the positive even integral powers of capital A is a symmetric matrix आएंगे, and while लिखो, while on positive odd integral powers of capital A is always a skew symmetric matrix. क्लियर है। अगर आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसके अगर स्क्वायर करेंगे तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएंगे, क्यूब करेंगे तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएंगे। मीन्स इवन पावर करोगे तो सिमेट्रिक आएंगे, और पावर करोगे तो वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएंगे। ये हुआ फिफ्थ। सिक्स्थ रिजल्ट पे ये वाला लिख लो कि भाई सिक्स्थ रिजल्ट पे एडजॉइंट के बारे में, अगर ये आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आप एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट कर लो, वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा आएंगे। सिमेट्रिक के लिए उसका एडजॉइंट सिमेट्रिक हमेशा होगा। लेकिन सेवेंथ रिजल्ट ये कहता है, अगर ये मैट्रिक्स आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, आप देखेंगे इसका एडजॉइंट अगर आप फाइंड आउट करेंगे, ये स्क्यू सिमेट्रिक तब बनेंगे जब इस मैट्रिक्स का n क्रॉस n ऑर्डर होगा ना। इस n आपके पास क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए बच्चों, एंड ये सिमेट्रिक होगा जब n आपके पास ऑड होगा। मीन्स 3x3 का अगर स्क्यू सिमेट्रिक लेंगे, उसका एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे तो वो हमेशा सिमेट्रिक आएंगे। अगर 4x4 का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर लेंगे, उसके एडजॉइंट अगर फाइंड आउट करेंगे, वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएंगे। कैसे आएंगे वो तो आपको फाइंड आउट करना होगा। जो ट्रिक है वो लॉजिक है, मैं आपको वो सारे बता दूंगा।
क्लियर है। और जो 8 एक्स्ट्रा रिजल्ट है वो लिख लो कि भैया जीरो मैट्रिक्स ऐसा एक मैट्रिक्स होता है जो कि दोनों सिमेट्रिक भी है प्लस स्क्यू सिमेट्रिक भी है। उसके अलावा संसार में भगवान ने आज तक ऐसा मैट्रिक्स नहीं बना, नॉन जीरो मैट्रिक्स ऐसा नहीं बना जो कि वो सिमेट्रिक भी है स्क्यू सिमेट्रिक भी है। ऐसा सिर्फ एक ही मैट्रिक्स है, वो होता है जीरो मैट्रिक्स। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो 9th रिजल्ट ये लिख लो। आपके पास अगर ये कोई भी एक n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स है कोई भी, तो इस मैट्रिक्स को आप ऐसे लिख सकते हो A प्लस A ट्रांसपोज अपॉन में 2 प्लस A माइनस A ट्रांसपोज अपॉन में 2। और ये जो मैट्रिक्स आप देखेंगे वो हमेशा सिमेट्रिक होगा और ये जो मैट्रिक्स आपके पास होंगे वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे। बन गई बच्चों रिजल्ट, ये रिजल्ट बना। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज, कैन बी नहीं, इज यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, या फिर एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। संसार में हर एक मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स है भैया, सिर्फ स्क्वायर। संसार में कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लो, आप उस स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के सम में आप लिख सकते हैं। कैसे? ऐसे, right my dears, this any square matrix can be expressed as sum of two symmetric and a skew symmetric matrix। समझ गए हो बच्चों? ये हुआ, इतने रिजल्ट है। यहाँ अगर 10 था, यहाँ 9 मिला के 19 रिजल्ट है। 19 रिजल्ट्स मैंने आपको दे चुका हूँ। और एक रिजल्ट है, इसके बारे में तो मैंने सिमेट्रिक के लिए बात किया, स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में मैंने आपको नहीं बताया। समझ रही हो? यहाँ मैं आपको बता दूंगा कि 10th रिजल्ट लिख लो। मान लो ये ए बी आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक दो मैट्रिसेस है, तो पहली में आप ए प्लस बी के बारे में बताया, ए माइनस बी और ए इंटू बी माइनस बी इंटू ए बी ए एंड बी ए बी, ये जो सारे आप फाइंड आउट करेंगे ये हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएंगे। दूसरी बात, आप अगर ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए फाइंड आउट करेंगे, ये हमेशा सिमेट्रिक होगा, भले ही वो दो मैट्रिक्स आपके स्क्यू सिमेट्रिक हो, कोई दिक्कत नहीं। ये सारे के सारे 21 रिजल्ट्स मैंने आपको दे चुका हूँ। अर्जेंट के ऊपर मैंने बात किया, एक्स्ट्रा है ये तो ऊपर, ये तो सारे हैं ही है, फिर से एक्स्ट्रा मैंने आपको यहाँ चीज़ें बता दिया। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें आपको अगर कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई क्वेरी आते हैं, वो आप मुझे व्हाट्सएप में भेज सकते हैं। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो सारे डाउट्स, वो सारे थीम जो आपको समझ नहीं आ रहा है, वो आपको मैं डिटेल में समझा दूंगा। और जितने मैंने रिज़ल्ट लिया है उसका प्रूफ अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप मुझे मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप वो सारे प्रूफ्स लिखना है बच्चों। कॉन्सेप्चुअल एग्ज़ाम में अगर आप कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं कर पाएंगे तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। ये सच्चाई है। ये मेरी आपके साथ कोई पर्सनल दुश्मन नहीं है बच्चों। मैं तो यहाँ आपको देने के लिए हूँ। आपको बहुत कुछ करना है, ठीक है? कोई प्रॉब्लम से फेस करते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। सारे क्वेरीज आपका दूर किया जाएगा within a day, within a minutes, right my dear students? So that's all for today, and next 4 matrices we will discuss next class. Thanks for watching my video.